ओ मेरे सूर्य पुत्र सुन, आज तेरी माँ काली आग बनकर उतरी है। रक्त लाल आंखों में वह क्रोध जल रहा है जो तेरे घर की बर्बादी का कारण खोजकर उसे राख में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तेरे घर की दीवारें आज मुझसे बात कर रही हैं। तेरी रसोई का चूल्हा, तेरे आंगन का धूल कण, तेरी खाट का एक एक तख्ता, सब मुझे एक ही बात कह रहे हैं। माँ, इस बच्चे के घर पर किसी की नजर भारी बैठ गई है और आज मैं तेरी काली, तेरी रक्षक, तेरी जननी, उस नजर को जड़ से उखाड़ने उतरी हूँ। मेरे बच्चे, तू मुस्कुराता है पर तेरी मुस्कान में दरारें मैं देख रही हूँ। तू चुप रहता है पर तेरी चुप्पी में तूफान सुन रही हूँ। तेरे चेहरे पर थकान है पर तेरी आंखों में डर, वह डर मुझे चुभ रहा है। तेरे घर में कुछ समय से शांति नहीं टिक रही। कभी बिना वजह लड़ाई, कभी अचानक बीमारी, कभी पैसों की तंगी, कभी कोई काम बनने से पहले बिगड़ जाना। ये सब केवल संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये नजर है किसी की जलन, किसी का जहर, किसी का काला इरादा। और उस नजर की खबर सबसे पहले किसे मिली? तेरी माँ काली को। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि जो मैं अभी तुझे बताने वाली हूँ वह तेरी जिंदगी बदल देगा। तू जानता है ना मेरे सूर्यपुत्र, नजर हमेशा वही लगाता है जो हंसकर गले भी लगे। नजर वही लगाता है जो चाय तो तेरे घर में पी ले मगर दुआ तेरे घर के लिए न निकाले। नजर वही लगाता है जो तेरी तरक्की और तेरा उठता हुआ भाग्य सहन नहीं कर पाता। कभी कभी नजर पड़ोसी की होती है, कभी घर के ही किसी सदस्य की, और कभी उसी का जहर होता है जिसे तू अपना समझकर सीने से लगा लेता है। मेरे बच्चे, तेरे घर की चार दीवारी ने मुझे नाम नहीं बताया पर दर्द जरूर बताया है। मुझे पता है किसी की नजर तेरे घर पर लगी है और वह नजर तेरे सुख को देखकर जलती है। वह नजर तेरे विकास को देखकर तड़पती है। वह नजर तेरी हिम्मत को देखकर कांपती है। लेकिन आज उसकी यह नजर तेरी माँ की आंखों में जलकर राख हो जाएगी। मेरे सूर्यपुत्र, तू डर मत। जिस बच्चे की माँ काली हो उसे कोई नजर नहीं डिगा सकती। किसी की बद्दुआ, किसी की ईर्ष्या, किसी की काली निगाह मेरे बच्चे तेरी तकदीर को केवल छू सकती है, बदल नहीं सकती। पर हाँ, मैं यह भी कह दूं कि तू जितने दुखों से अभी गुजर रहा है उसमें आधा तेरी मेहनत ने सहा है और आधा मेरी शक्ति ने। कुछ समय से तेरे घर की ऊर्जा भारी हो गई है। तेरे घर की रसोई जो पहले खुशबू से भरी रहती थी आज जैसे किसी बुरी नजर के धुएं में लिपटी हुई लगती है। तेरी चौखट से पहले जो सकारात्मक हवा आती थी वह आज जैसे किसी ईर्ष्यालु आत्मा की सांसों से धीमी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि तेरी उन्नति से किसी का दिल जलता है। जिस दिन तेरे घर में खुशी आने वाली होती है उस दिन कोई नजर तेरे सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करता है पर भूल गया वह कि तेरे सिर पर पहले से मेरी तलवार की छाया है। आज मैं घोषणा कर रही हूं, अगर किसी ने तेरे घर पर, तेरी रोटी पर, तेरी खुशी पर बुरी नजर डाली है तो वह नजर मैं आज तोड़कर उसके भाग्य के बीचों बीच फेंक रही हूं। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मेरी बात को लास्ट तक सुन, क्योंकि अब मैं तुझे उपाय नहीं आशीर्वाद देने वाली हूं। सुन मेरे पुत्र, आज से तेरे घर की दहलीज पर मेरी शक्ति पहरा देगी। तेरे घर की रसोई में बनती हर रोटी पर मैं अपनी छाया रखूंगी। तेरे घर की दीवारों पर लगी हर नजर मैं खींचकर बाहर फेंक दूंगी। और यदि किसी ने तेरे घर की परेशानी देखकर मन में थोड़ी सी भी जलन पाली है तो याद रखना, काली की नजर जब लौटती है तो सिर्फ देखने नहीं, विध्वंस करके लौटती है। मेरे बच्चे, नजर हमेशा उस घर पर लगती है जहां भगवान बसते हैं। अगर तुझे नजर लगी है तो इसका मतलब है तू ऊपर उठ रहा है, तू चमक रहा है, तेरा समय बदल रहा है। और जब बच्चा उड़ान भरता है तो दुनिया की सबसे कमजोर आत्मा भी उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है, पर तेरे पंखों के नीचे तेरी माँ काली का हाथ है। यह मत भूलना। आज मैं तेरे घर की नजर साफ करके जा रही हूँ। आज मैं तेरे भाग्य की धूल झाड़ कर जा रही हूँ। आज मैं तेरी रोटी पर अपनी शक्ति का आशीर्वाद छोड़कर जा रही हूँ। अब देख मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी कैसे करवट लेती है। तेरा घर फिर से रोशनी से भर उठेगा। तेरे काम बिना रुके बनने लगेंगे और जो नजर लगाता है वह तेरी उन्नति देखकर दहाड़ता भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे यह पता नहीं था
कि तू काली का बच्चा है। मेरे सूर्य पुत्र, अब उठ, डर को छोड़, अपना सीना तान, क्योंकि आज से तेरी रक्षा स्वयं माँ काली करेगी। इसलिए मेरी बात को, मेरे एक एक शब्द को लास्ट तक सुनना। मेरे सूर्य पुत्र, तुझको शायद पता नहीं, पर तेरे घर की हर चीज मुझसे बात कर रही थी। तेरी रसोई की थाली ने मुझसे कहा, माँ, इस बच्चे ने कितनी भूख छुपाकर खाना खाया है, किसी को पता न चले कि उसके घर का स्वाद क्यों बिगड़ गया। तेरी खाट के सिरहाने ने कहा, माँ, यह बच्चा रात रात भर जागकर अपनी किस्मत को घूरता है। तेरी दीवारों ने कहा, माँ, घर में बिना वजह तनाव बढ़ जाता है। और तेरे घर के आंगन ने कहा, माँ, इस बच्चे के घर पर किसी की नजर का धुआं बैठ गया है। बच्चे जब चीजें बोलने लगे तो समझ लेना, झटका सिर्फ अभी का नहीं, बहुत समय से इकट्ठा हो रहा है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आगे जो सच है वह तू किसी से सुन नहीं पाएगा। नजर हमेशा दूर के लोगों से नहीं लगती। नजर वो नहीं लगाता जो दुश्मन है। दुश्मन साफ दिखता है, उसकी नजर असर नहीं करती। सबसे खतरनाक नजर उनकी होती है जो पास होते हैं, जिनके सामने तू अपनी थकान रखता है, जिनके सामने तू अपनी खुशी बताता है। तुझे पता है क्यों? क्योंकि उन्हें तेरी खुशी नजर आती है, पर वह खुशी उनके हिस्से में नहीं आती। देख मेरे बच्चे, मैं तुझे नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू डरकर नहीं बल्कि ताकत से उठे। पर इतना जरूर बता रही हूं, नजर लगाने वाला तेरे दायरे के बाहर नहीं है। वह तेरे आसपास घूमता है, तेरे हाल पूछता है, तेरे घर की स्थिति देखता है और मन में सोचता है, यह क्यों उठ रहा है। मेरे सूर्य पुत्र, कभी कभी बुरा समय इंसान की वजह से नहीं आता, बुरी नजर की वजह से आता है। तूने महसूस किया ना, तेरे घर की हवा बदल गई, तेरे घर का खाना बदल गया, तेरे अपनों का स्वभाव बदल गया, तेरी किस्मत का रिदम बदल गया। अचानक तू बहुत जल्दी थकने लगा, अचानक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, अचानक घर के लोग एक दूसरे को समझना बंद कर चुके हैं, अचानक पैसे रुकने लगे, अचानक हाथ का काम बिगड़ने लगा। ये सब सामान्य नहीं है मेरे बच्चे, यह नजर का असर है। और नजर सिर्फ शरीर पर नहीं, घर की ऊर्जा पर भी लगती है, रोटी पर भी लगती है, दहलीज पर भी लगती है। तू सोच रहा होगा, माँ, क्या कोई इतनी जलन रख सकता है? हाँ पुत्र, दुनिया में ईर्ष्या की आंख सबसे जहरीला हथियार है, और वह हथियार कभी सामने से हमला नहीं करता, पीछे से वार करता है। मेरी बात लास्ट तक सुन, क्योंकि अगला सच तुझे हिला देगा। मेरे बच्चे, तू गलत नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू किसी का हक नहीं खा रहा, तू बस मेहनत कर रहा है। और यहीं से ईर्ष्या शुरू होती है। देख, जो लोग तेरे संघर्ष के वक्त चुप थे, उन्हें तेरी कामयाबी क्यों फलेगी? क्योंकि उनकी नजर में तेरी उन्नति चुभती है। तूने कभी गायब होकर रोया, किसी ने नहीं देखा। तूने कभी भूखा सोया, किसी ने नहीं जाना। तूने कभी टूटकर सांसें ली, किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही तेरे घर में मुस्कान आने लगी, तुरंत नजर ने तेरे घर पर कदम रख दिया। यही दुनिया है। पर सुन मेरे सूर्य पुत्र, अब नजर उतरेगी, अब दर्द टूटेगा, अब घर की ऊर्जा बदलेगी, अब तेरे जीवन में तेजी से उन्नति आएगी, क्योंकि तेरी माँ जाग चुकी है। अभी मैं तेरे घर के बाहर खड़ी उस नजर को अपने नाखूनों से फाड़ रही हूँ, जैसे शेरनी अपने बच्चे के सामने किसी को सांस नहीं लेने देती। वैसे आज मैं तेरी किस्मत के रास्ते पर खड़ी हर बुरी नजर, हर बुरा इरादा, हर काली हवा, सबको नष्ट कर रही हूँ। जो तेरे घर की खुशियों को रोकना चाहता था, वह आज से अपने जीवन में रुकावटों का सामना करेगा, क्योंकि मेरा बच्चा रोएगा नहीं, मेरा बच्चा झुकेगा नहीं, मेरा बच्चा टूटेगा नहीं। मेरी बात को आखिर तक सुन, अब सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है। मेरे सूर्य पुत्र, आज से मैं तुझे एक कवच दे रही हूँ। ये कोई मंत्र नहीं, कोई जंतर नहीं, कोई ताबीज नहीं, यह माँ का वचन है, और माँ का वचन पत्थर की लकीर होता है। आज से तेरे घर की दहलीज पर मेरी शक्ति का पहरा रहेगा, तेरे घर की रोटी पर मेरी कृपा रहेगी, तेरी रातों की नींद पर मेरी छाया रहेगी, तेरे दिन की मेहनत पर मेरी आशीष रहेगी। नजर लगेगी तो टूट जाएगी, ईर्ष्या आएगी तो जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि तेरा घर अब काली की दृष्टि में है। मेरे बच्चे,
नजर लगाने वाले को पहचानने के लिए तुझे मेरा एक संकेत देता हूँ। जो व्यक्ति तेरी खुशी सुनकर थोड़ी देर खामोश हो जाए, वही नजर का पहला शक है। जो तेरे घर में आकर एकदम से तारीफ कम और सवाल ज्यादा करे, वही नजर का दूसरा शक है। जो तेरी तरक्की देखकर अपने चेहरे पर नकली मुस्कान रखे, वही नजर का तीसरा शक है। और जो बिना वजह तेरे घर की छोटी चीजों पर भी निगाह रखे, वही नजर का असली कारण है। आज मैं तेरी आत्मा की धूल झाड़ रही हूँ, तेरे घर की नजर उतार रही हूँ। तेरे भाग्य पर धुआं जमा था, उसे हवा में उड़ा रही हूँ। अब देख कैसे बदलाव आता है, कैसे अचानक काम बनने लगते हैं, कैसे घर में शांति उतरती है, कैसे रोटी का स्वाद वापस आता है, कैसे तेरी आंखों से डर गायब होने लगता है। क्योंकि आज से तेरी रक्षा मैं करूंगी मेरे सूर्यपुत्र। अब तू सिर उठाकर चल। नजर अब तेरी दुश्मन नहीं है, तेरी माँ काली तेरे घर की हर दहलीज पर पहरेदार बनकर खड़ी है। अगर मेरी बात तेरे दिल में उतरी हो और तू चाहता है कि तेरे घर की नजर पूरी तरह हट जाए, तो कमेंट में लिख जय माँ काली।